पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा परीक्षित, जो महाराजा अर्जुन के वंशज और अभिमन्यु के पुत्र थे, एक बहुत ही समर्थ और धार्मिक राजा थे। उनका शासनकाल में लोग सुख और शांति से जीवन व्यतीत करते थे, परंतु उनका सामना एक दिन कलयुग से होता है और ये समय के युग परिवर्तन का आरंभ था। राजा परीक्षित का शासन और धार्मिकता। राजा परीक्षित अपने धार्मिक और निर्दोष चरित्र के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने राज्य में पाप और अधर्म को बिल्कुल जगह नहीं दी। वह अक्सर ब्राह्मणों और प्रजा का सम्मान करते और सभी के हित के लिए निर्णय लेते। उनका शासन सतयुग के समय का एक प्रतीक माना जाता था, लेकिन जैसे ही कलयुग का प्रवेश शुरू हुआ, उसने अपने जीतने के तरीके ढूंढने लगे। कलयुग का प्रवेश कहानी के अनुसार एक दिन राजा परीक्षित अपने सैनिक के साथ घूमने निकले और उनका सामना एक अजीब व्यक्ति से हुआ। वह व्यक्ति कलयुग था, जो एक गरीब और कमजोर व्यक्ति का रूप धारण किए हुए था। परीक्षित ने उस व्यक्ति को देखा जो किसी वृद्ध और कमजोर जानवर को मार रहा था। ये दृश्य देख परीक्षित गुस्से से भड़क गए और उस व्यक्ति से कहा, तू कौन है जो मेरे राज्य में ऐसे पाप कर रहा है? कलयुग ने जवाब दिया, मुझे कलयुग के रूप में पहचान, मुझे अपना स्थान चाहिए, क्योंकि द्वापर युग अब समाप्त हो चुका है और मेरे युग का समय आ गया है। ये सुनकर परीक्षित समझ गए कि यह कलयुग का प्रवेश का वक्त है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करने दूंगा। कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा, मुझे यहाँ रहने दो, मुझे अपने युग में जीवन जीने का अधिकार है। परीक्षित ने कहा, मुझे तेरा प्रवेश मना है, क्योंकि तू सिर्फ पाप और दुराचार को बढ़ावा देगा। मेरा राज्य सदा के लिए शुद्ध और पवित्र है। इस पर कलयुग ने परीक्षित से अनुरोध किया कि वह कम से कम कुछ स्थानों पर रहने की अनुमति दे। परीक्षित ने कहा, तुम्हें कुछ स्थान मिलेंगे जहां तुम अपने युग का शासन कर सकते हो। कलयुग ने 5 स्थान की मांग की और कहा, मैं उन जगह पर रहूंगा जहां न सत्य, मदिरा, पाप, लोभ और स्वर्ण हो। परीक्षित ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया और कहा कि तुम्हें केवल इन्हीं जगह पर प्रवेश की अनुमति है। एक दिन जब वे वन में शिकार कर रहे थे, उन्हें प्यास लगी और वो एक तपस्वी का आश्रम पहुंचे। वह तपस्वी डीप ध्यान में था, इसलिए उसने राजा को देखा नहीं। गुस्से में आकर राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप उस तपस्वी की गर्दन पर डाल दिया। इससे तपस्वी का पुत्र गुस्से से भड़क गया और उसने परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिन बाद उन्हें तक्षक नामक नाग डस लेगा। श्राप का प्रभाव और कलयुग का प्रभाव। श्राप को सुनते ही राजा परीक्षित समझ गए कि कलयुग उनके जीवन में अपना प्रभाव दिखाने लगा है। सात्विकता और धार्मिकता को त्याग कर पाप की और बढ़ने पर कलयुग का प्रभाव था। अपने अंत के दिनों में परीक्षित ने गंगा के तट पर बैठकर श्रीमद् भगवत का श्रवण किया और अपना जीवन धार्मिक और शुद्ध मार्ग पर संभलने का प्रयास किया। कंक्लूजन, ये कहानी हमसे कहती है कि हर युग का अपना प्रभाव होता है और हमें अपने कर्म और धार्मिक मार्ग पर ही चलना चाहिए। कलयुग के आने का अर्थ ये था कि अधर्म बढ़ने लगेगा, लेकिन सही मार्ग पर रहने से हम उस प्रभाव से बच सकते हैं। राजा परीक्षित की कहानी एक प्रेरणा है जो बताती है कि हमें अपनी भक्ति और धार्मिकता को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो।